मुझे लगता है कि काफी मतलब अभी और सीटों का तो निर्णय निकल चुका है, लेकिन ये हॉट सीट मानी जा रही है और या इसका निर्णय जो है वो देखिए, हॉट सीट से ज्यादा ये प्रतिष्ठा की लड़ाई हो गई है तेजस्वी यादव के लिए। क्या वो खुद की सीट बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते हैं? क्या तेजस्वी यादव का जो सपना था वो तो टूट गया इस बार के लिए, अगली बार की तैयारी करनी होगी। लेकिन इतना बढ़िया माहौल बनने के बाद, उसके बाद ऐसा प्रदर्शन कहीं ना कहीं महागठबंधन को कई साल पीछे छोड़ दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या राघोपुर से तेजस्वी यादव जीत पाएंगे? क्या अपनी सीट को बचा पाएंगे तेजस्वी यादव? हम चाहेंगे, देखिए हमारे सहयोगी लगातार डेटाज पर काम कर रहे हैं, जो भी अपडेट्स आ रहे हैं उस पर काम कर रहे हैं, हम तक पहुंचा रहे हैं। हम चाहेंगे राघोपुर की क्या स्थिति है। राघोपुर से तेजस्वी यादव अभी आगे चल रहे हैं, कितने वोटों से आगे चल रहे हैं, तेजस्वी को कितनी वोटें मिली हैं, तमाम आंकड़े जो है वो हमें पहुंचाएं ताकि हम दर्शकों तक उन बातों को पहुंचा पाए, आंकड़ों को पहुंचा पाए। क्या कुछ स्थिति है, हम चाहेंगे हमारी टीम मेंबर अगर हमारी बात को सुन रहे हैं तो राघोपुर को लेकर स्थिति स्पष्ट करें। जी जी देखिए, स्क्रीन पर जो है वो ये अपडेट होना भी शुरू हो गया है कि तेजस्वी यादव जो है वो राघोपुर से आगे चल रहे हैं। जिस तरीके से वोट का गैप 10,000 का था, लेकिन अब ये कवर होकर तेजस्वी यादव आगे चलने लगे हैं, तो यहाँ की स्थिति जो है उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मतलब पहले आप कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि हम मान रहे थे कि इस सीट से जो है तेजस्वी यादव हाथ धो बैठे हैं, लेकिन जिस तरीके की अपडेट अब सामने आ रही है, इस सीट से अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। फिलहाल अगर बात करें छपरा विधानसभा की, तो शुरुआती दौर में ऐसा देखा गया कि ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव आगे चल रहे थे, लेकिन उसके बाद 12 बजे के बाद जिस तरीके से चीजें बदली, छोटी जो है वो आगे चलती हुई दिखाई दे रही हैं और पावर स्टार उनसे 2000 वोटों की। ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव पीछे नजर आ रहे थे और लगातार पीछे नजर आ रहे हैं। अभी भी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। खेसारी लाल यादव की किस्मत का फैसला अभी बाकी है। क्या वो सीट निकाल पाते हैं? क्या तेजस्वी यादव ने जो भरोसा जताया क्या उस पर खड़े उतर पाते हैं? तमाम चीजों को देखना काफी दिलचस्प रहेगा। अंजलि, बिल्कुल, देखिए अगर विधानसभा चुनाव में भोजपुरी स्टार्स की बात करें तो रितेश पांडे भी रहे हैं और यहाँ खेसारी लाल यादव है। रितेश पांडे चुनावी मैदान में हैं। वो भी शुरुआती दौर में जब रुझान शुरू हुए थे उस समय बढ़त में थे, लेकिन लगातार जैसे ही ईवीएम खुला और ईवीएम खुलने के बाद लगातार जिस तरीके से बढ़त लगातार एनडीए को देखने को मिल रहा है, एनडीए की बढ़त देखने को मिल रही थी, उससे देखिए कहीं ना कहीं दब गए और कोई अता पता नहीं पता चल रहा है कि क्या है नहीं है। रितेश पांडे भाई किस नंबर पे है नहीं है, कुछ भी कहना संभव नहीं है, क्योंकि देखिए जिस तरीके की नतीजे सामने आ रहे हैं, जिस तरीके के नतीजे सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अब सबको सोचने पर मजबूर कर दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये भोजपुरी स्टार्स की रैलियों में और इन लोगों के चुनाव प्रचार में जिस तरीके की भीड़ थी, कहा जा रहा था कि ये वोट है, लेकिन दृश्य जो है वो ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि भोजपुरी स्टार्स जितने भी है, रितेश पांडे हो गए, पिछले साल पवन सिंह की भी अगर बात करें, फिलहाल उन्होंने कांटे की टक्कर दी थी लेकिन वो जीते नहीं थे। कहा जाता है कि ये स्टार्स जो है इनकी रैलियों में जो भीड़ होती है वो कभी वोटों में कन्वर्ट नहीं हो सकती, और यहाँ वो दृश्य जो है वो साफ तौर पर देखने को मिला। खेसारी लाल यादव ने पूरी इंडस्ट्री से लड़ाई कर ली, कई तरीके के स्टेटमेंट्स दिए, बहुत बवाल हुआ, लेकिन और इस समय की अगर आप स्थिति देखें तो खेसारी लाल यादव छपरा विधानसभा सीट से हारते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस बात को कहा नहीं जा सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस तरीके के नतीजे जो है वो सामने आ रहे हैं उससे यही लगता है कि खेसारी लाल यादव जो है छपरा विधानसभा सीट से चुनाव हार जाएंगे। बिल्कुल, देखिए हम अपने सहयोगी से चाहेंगे एक बार इधर आए और कुछ विधानसभा सीट है जिसको लेकर हमें अपडेट चाहिए है, वो अपडेट हमारे तक पहुंचाएं, क्योंकि जरूरी है उन अपडेट को दर्शकों तक पहुंचाना, क्योंकि देखिए लोग इंतजार कर रहे हैं कि क्या कुछ स्थिति है, कब तक स्पष्ट हो पाएगा, कब तक तमाम सीटों पर जो बढ़त की खबर है फाइनल कब होगा, कि कितने सीटों पर जीत हासिल किया है एनडीए ने और किस